हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पोलिनोमियल बहुपद जो क्लास 10 और क्लास 9 का चैप्टर 2 में दिया हुआ है एनसीईआरटी में उसको चलने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। बहुपद क्या है? देखिए पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल पोलिनोमियल इसका डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग जानेंगे। होता क्या है पोलिनोमियल? लिख सकते हैं कि इट इज अ चैन ऑफ टर्म। देखिए किसी भी पद, टर्म का मतलब क्या होता है? पद। पद का अगर हम लोग का पोलिनोमियल अगर बोलेंगे चर, अचर और एक और क्या होता है? चर का गुणांक। जैसे हम लोग जोड़ हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया, तो ये न होकर के हम लोग के क्या होता है? घटाव हो गया, प्लस हो गया। ये सब अगर हम लोग किसी भी टर्म में यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं, इसमें हम लोग टर्म पोलिनोमियल में क्या होगा? जैसे 2x² लिखेंगे प्लस 3x लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे? 5। देखिए यहाँ एक पद हुआ है, इसको हम लोग एक पद बोलेंगे। ये भी एक पद हुआ, ये भी पद हुआ, लेकिन इसमें हम लोग बीच में क्या यूज कर रहे हैं? प्लस का यूज कर रहे हैं। यहाँ भी प्लस यूज कर रहे हैं। ये टोटल हम लोग मिला देंगे, इसको क्या बोलेंगे? हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3x देते हैं, स्क्वायर लगा दिए, 2x लिख दिए और -10 लगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अगर प्लस और माइनस दोनों यूज करते हैं तो भी पोलिनोमियल कहलाएगा। मतलब इसमें चैन, हम लोग किसी भी टर्म का चैन होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टर्म होता क्या है। इस टर्म का मतलब होता है पद। क्या होता है? पद। ये पद क्या है? जैसे अगर हम लोग का कोई भी वेरिएबल टर्म, जैसे चर होता है और एक हम लोग का वेरिएबल टर्म में क्या होता है? चर एक अचर होता है। दोनों का गुणांक को हम लोग बोलते हैं टर्म। जैसे 2 और x लिखते हैं, 2x को क्या बोलेंगे हम लोग? एक पद बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 और x का क्या है? गुणांक है। दोनों का गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। ये दो क्या हम लोग का? वेरिएबल टर्म है या कांस्टेंट टर्म है? कांस्टेंट है। चलिए ठीक है। x क्या हम लोग का? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो हम लोग पिछले भाग में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है? हम लोग का जो बदलता है, और कांस्टेंट क्या होता है? जो बदलता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक टर्म चलेंगे। टर्म जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। पद में क्या होगा? जैसे 2x का एग्जाम्पल हो सकता है, 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5x का पावर 8 भी लिख सकते हैं। एक ही टर्म होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, कहीं प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग पद बोलते हैं। आगे, इसके आगे एक और चलेंगे हम लोग। देखिए पोलिनोमियल किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए आगे है डिग्री। क्या है हम लोग का? डिग्री। डिग्री का मतलब होता है पावर। पावर को ही हम लोग बोलते हैं घात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। जैसे कोई भी अगर हम लोगों का वेरिएबल टर्म में जैसे x लिखा हुआ है, x के ऊपर पावर में घात में अगर हम लोग होल नंबर यूज करते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें 0 लगा हुआ रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। जैसे x का पावर क्या रहेगा? 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। x का पावर कितना हो जाएगा? 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का? x का पावर 1, एज इट इज x ही रहेगा हम लोग का। x का पावर कितना है हम लोग का? 2 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? x² लिखेंगे। ये हम लोगों का क्या होगा? इसी को हम लोग बोलते हैं, जो ऊपर में पावर में लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं? घात। लेकिन किसी भी हम लोग पोलिनोमियल में अगर डिग्री निकालना है, घात निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्सिमम डिग्री को। जैसे देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 9 दिया हुआ है, इसमें हम लोग घात निकाल। मैक्सिमम देखिए यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ 2 है, तो ज्यादा कौन सा है? 2। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा हम लोग का? 2 लिखेंगे। एक और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हम लोग लिखा हुआ है 5 का पावर 4 प्लस 7x का पावर 10 प्लस 8x प्लस 4 दिया हुआ है। इसमें देखिए, इसमें अगर हम लोग को घात निकालना रहेगा, मतलब डिग्री निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा हम लोग को? डिग्री निकालना है। तो सबसे मैक्सिमम देखिए, सबसे ज्यादा कौन सा है? 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर?
10 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे, इसमें पोलिनोमियल में ही एक टर्म होता है जो कि हम लोगों का एक, अगर कोई भी टर्म हम लोग लेते हैं पोलिनोमियल में एक चीज और जानेंगे हम लोग। जैसे अगर सपोज कीजिए 2x लिखा हुआ है, एक केवल पद रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक पदीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एक पदीय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। इसको अगर एक रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, एक पदीय। क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। दूसरा मोनोमियल हो गया, लेकिन दो टर्म रहेगा। क्या रहेगा हम लोग का, दो टर्म। मोनोमियल क्या होगा, ये तो एक रहेगा तो मोनोमियल तो लिख दीजिए, मोनोमियल हम लोग लिख दिए। लेकिन अगर दो टर्म रहेगा, जैसे 2x + 5 कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, द्विपद बोलते हैं। क्या बोलेंगे, द्विपद। द्विपद को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल। अगर यही चीज अगर 3 रहेगा, जैसे हम लोग देखिए 5x प्लस, हम लोग इसको अगर यहाँ स्क्वायर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टर्म होना चाहिए। x है यहाँ, अगर हम लोग 4y भी लिख सकते हैं या 2 भी लिख दिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिपद बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें एक और चीज जान लीजिए, अगर 3 पद से ज्यादा रहता है, 3 पद से ज्यादा मतलब 3 से 4 भी हो सकता है। जैसे 5x अगर हम लोग स्क्वायर लिख दिए प्लस 4x लिख दीजिए, या 3 लिख दिए, हम लोग 5x लिखेंगे प्लस 9 लिख दिए। देखिए 3 पद से ज्यादा है, चौथा आ जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, पोलिनोमियल, जिसको बोलते हैं हम लोग बहुपद। कोई दिक्कत इसमें, श्योर है, क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे एक चीज और इसमें जानेंगे, जैसे घात में हम लोग अभी पढ़े कि जिसका डिग्री, अभी जस्ट पढ़े थे कि घात क्या होता है हम लोग का, जिसका पावर, क्या होता है, पावर, जिसको पावर, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। इसमें अगर किसी भी टर्म में, जैसे 2x लिखा हुआ है, इसके ऊपर में चाहे 5 लिख दिए, इसके ऊपर में कुछ भी नहीं है, 1 है। अगर 1 है तो इसको हम लोग बोले लीनियर, इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक। क्या बोलेंगे, रैखिक, लीनियर, ठीक है। अगर इसी में अगर मान लीजिए 2x ही लिखा हुआ है, लेकिन पावर 2 दे देते हैं, +5 रहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, पता है, इसको हम लोग बोलेंगे घात है ना, तो क्या बोलेंगे, द्विघाती बोलेंगे। उसमें था द्विपद, इसमें क्या लिखेंगे, द्विघात लिखेंगे। जिसको द्विघात को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक। क्वाड्रिक क्यों से हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं। अगला, अगर यही पावर 3 रहता है, मतलब 3x का पावर हम लोग क्या लिखते हैं, 3 प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, 5 ही लिखते हैं। पावर क्या है, 3 लिखा हुआ है। मैक्सिमम पावर, हम लोग पावर को मैक्सिमम देखेंगे, 3 अगर दिया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिघात, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगला एक चीज और जान लीजिए इसमें, तो इसमें हम लोग रैखिक हो गया, अब द्विघात हो गया और त्रिघात। हमको लगता है ऐसा कि पोलिनोमियल में आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि इसी से आगे चैप्टर हम लोग का बनेगा। बाय बाय।